गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फ़कीर में फरमाए गए वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुने और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो पेश है पूज्य मनीष साहब जी के वचन और आज कल से आगे। सच्चा बैरागी। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम, सच्चे शब्द रत्ते बैरागी और परम पुले गवार जियो। फरमाते हैं कि सच्चा बैरागी वह है जो अपने मन को मारकर और अपनी खुदी को मिटाकर नाम या शब्द की कमाई करता है, चाहे वह गृहस्थ में रहे और या चाहे सन्यास में। इससे आगे गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सो साधु बैरागी सोई हृदय नाम वसाए, अंतर लाग न तामस मूले विच हों आप गवाए। फरमाते हैं कि जो इंसान घर बार और बाल बच्चों में रहकर मालिक का ध्यान करता है और सच्चे नाम को प्रकट करने का यत्न करता है, असली माने में सच्चा वैरागी वही है। फिर फरमाते हैं कि गृह कुटुंब मह सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। वैराग के मार्ग में सोच समझ कर कदम रखना चाहिए और जल्दी में घर बार का त्याग नहीं करना चाहिए। इस बात को पलटू साहब फरमाते हैं कि इंसान अपने घर का काम काज करता हुआ भजन सिमरन का वक्त बढ़ाता जाए और जब तक अंदर कुछ रस की प्राप्ति ना हो, घर बार का त्याग ना करे। इससे आगे फरमाते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह नुकसान उठाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है। इधर तो उसने घर बार बाल बच्चे छोड़े और दूसरी तरफ मन अंदर बैठने नहीं देता, इधर उधर भागता फिरता है। घर में रहता हुआ जब अच्छी तरह तसल्ली कर ले कि अब मन की भाग दौड़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तब एकांत में भजन सिमरन बन सकता है। तो बेशक किसी जगह भी बैठकर भजन सिमरन करे। अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जो लग लागे हाथ ना, कर्म न कीजिए त्याग। कर्म न कीजिए त्याग, जगत की बूझ बढ़ाई हो और डारे तोरिए कुछ एक न पाई। उत्कुल से वे गए नाही इत मिला ठिकाना, कहो और मैं नाही बीच के बीच भुलाना। जेहु जेहु पाए वस्त्र तेहु तेहु कर्म को छोड़े, खातिर जमा कर लेई जगत से मुहरा मोड़े। पलटू पग धरो निरख कर ताते लगे न ताग, जो लग लागे हाथ न कर्म न कीजिए त्याग। संत या चमत्कार। पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से आगे फरमाते हैं कि दुनिया के लोग चमत्कार या करामात को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। आम तौर पर हर इंसान ये सवाल करता नज़र आता है कि यदि किसी फ़कीर के पास कोई ताकत है तो वह प्रत्यक्ष चमत्कार क्यों नहीं दिखाता और सारी दुनिया को क्यों नहीं मना लेता। अगर रिद्धियाँ सिद्धियाँ ताकत रखने वाले और करामातें दिखाने वाले का नाम ही संत है, तो मिसमरिज्म करने वाले और मदारी लोग जो रुपया कमाने के लिए गली गली फिरते हैं तो सभी संत होने चाहिए। किसी भी फ़कीर के पास रिद्धियों सिद्धियों की ताकत या करामात होने से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसकी रसाई मालिक तक है या उसके पास सच्चा राम नाम है। सच्चा राम नाम बहुत ही ऊंची चीज़ है। इस विषय पर गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि अगर किसी के पास ऐसी शक्ति आ भी जाए कि दुनिया की नज़रों से गायब हो जाए, 100 आसमानों की खबर तक ले आए और बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सके, तो भी उस सच्चे नाम तक पहुंचना असंभव है। सच्चा नाम इतनी ऊंची वस्तु है। तो गुरु नानक साहब जी अपनी वाणी में
इस चीज़ को इस तरह बयान करते हैं, पंखी होए कि जे भवां सह आसमानी जाओ, नदरी किते न आवई, ना कुछ पिया न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हौ केवड अखा नाओ। इसी बात को कबीर साहब जी खोल खोल कर फरमाते हैं कि करामातें एक पाखंड है, इनमें कुछ भी नहीं रखा, इनको इस्तेमाल करने वाला संत 84 से नहीं निकलता। कबीर साहब जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह खोल कर फरमाते हैं, पाखंड में कुछ ना ही रे साधो, पाखंड में कुछ ना ही रे, पाखंड में कुछ ना ही रे साधो, पाखंड में कुछ ना ही रे, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे, चोंच पंख बिन उड़ मेरे हंसला, उड़ तो दिखे नाही रे, लाख कोस की खबर मंगा दे, तो भी मानू नाही रे, चिता चिणा के महाबड़ बैठो, जल तो दिखो नाही रे, देह बदल के जग भरमाऊं, तो भी मानू नाही रे, गुफा खुदा के महाबड़ बैठो, बैठो दिखे नाही रे, देह बदल के सिंह बण आयो, तो भी मानू नाही रे, जटा वधा के मंत बण बैठो, आँखें खोले नाही रे, सारी देही का अर्थ बता दे, तो भी मानू नाही रे, एक वृक्ष दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सांचा दे दिया हेला रे। इसी बात को एक मुसलमान फ़कीर लिखते हैं, अगर तूने हवा में उड़ना सीख लिया है तो क्या हुआ, वह तो एक मक्खी भी कर रही है। अगर तूने पानी पर बैठकर चलना सीख लिया तो क्या हुआ, वह तो एक तिनका भी कर लेता है। यदि करना है तो इस मन को काबू कर जो किसी विरले ने किया है। इस बात को ये फ़कीर इस फ़ारसी के शेर में इस तरह फरमाते हैं, गर दर हवा परी मगज़ बाशी, गर बर आब रवि खसे बाशी, दिल बदस्ता की कसे कसे बाशी। इस मन को काबू करना सबसे बड़ी करामात है। यह करामातें सब मन का खेल है। जब मन की ताकत जाग उठती है तो ऐसी शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं जो कि हर काम कर सकती हैं। जैसे चलती गाड़ी को खड़ा कर दें, बरसात करवा दें, किसी को लड़का दे दें, किसी को मार दें, किसी बीमार को अच्छा कर दें, किसी को बीमार कर दें, आसमान में उड़ जाएं, इत्यादि इत्यादि। ये सभी चमत्कार और करामातें मन के खेल हैं। जिस तरह एक गरीब इंसान को यदि अनायास ही पद व धन प्राप्त हो जाए तो वह अपनी मान, बड़ाई और शोभा बढ़ाने के लिए, दूसरों को प्रभाव जमाने के लिए किसी पर अत्याचार करने लगता है, तो किसी को अनुचित रियायत देने लगता है। वो इसी प्रकार कानून की हद को तोड़कर नुकसान उठाता है। इसी तरह कुदरत की ताकतों का अनुचित प्रयोग ही चमत्कार और करामातें हैं। यह जुल्म और कहर है। इसकी बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है और मन की यह शक्ति नष्ट हो जाती है। अक्सर दर्जात सिफली दर्जे के फ़कीर यानी कि निचले दर्जे के फ़कीर या तो माया इकट्ठी करने के लिए या अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बम्बई के एक प्रसिद्ध फ़कीर श्री मेहर बाबा लिखते हैं, जो कि योगी अपनी ताकत का प्रयोग लोगों या शासकों को खुश करने के लिए करते हैं, वे मौत के बाद पत्थर या धातुओं की योनि में जाते हैं। विकास क्रम में तरक्की करते करते लाखों बरस बाद फिर ये इंसान बन पाते हैं। सच्चे संत या फ़कीर अगर करामात दिखाकर लोगों को शिष्य बनाना चाहें तो सारी दुनिया उनके पीछे भागने लगेगी। उनके लिए करामातें दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यह सच्चे संतों का मार्ग नहीं है। उनको न तो माया इकट्ठी करने की ज़रूरत होती है और ना ही अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने की। वे तो मालिक के नाम के रंग में मस्त रहते हैं और मालिक की तरफ से बख्शी हुई किसी ताकत को अपना नहीं समझते। उसे उसी को ही अर्पित करते हुए उसी की रज़ा में राज़ी रहते हैं। उनके पास तो केवल एक राम नाम का सौदा है। स्वयं नाम का रस लेते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने का उपदेश देते हैं। और इसी बात को पलटू साहब जी अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं,
तीन लोक से जुदा है उन संतन की चाल, तीन लोक से जुदा है उन संतन की चाल, रिद्ध सिद्ध को देख देत हैं खाक उड़ाई, माया से निर्वृत्त भजन की करें बड़ाई। वे मालिक के हुक्म से केवल ऐसे व्यक्तियों को अपनाते हैं जो वास्तव में मालिक से मिलने का शौक रखते हैं। जिन लोगों की चाह दुनिया या दुनिया के पदार्थों की तरफ है, उनकी संगति, उनकी सोहबत उनको पसंद नहीं होती। इसी कारण वे कोई शक्ति या करामात नहीं दिखाते, ताकि दुनियादारों की भीड़ उनके तथा अन्य परमार्थी कामों में बाधा न डाले। लेकिन मालिक स्वयं संतों व उनके प्रेमी सेवकों की विशेष रूप से संभाल करता रहता है। जो भाव या विचार सहज स्वभाव भक्त के अंदर पैदा हो जाए, या जो वचन वह सहज ही स्वभाव ही कर दे, वह उसको तत्काल पूरा करता है, जो लोगों की दृष्टि में चमत्कार कहा जाता है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे गए। नानक दास मुखते जो बोले, यहाँ उहाँ सच होवे। और आगे दादू साहब जी इस संबंध में अपनी भावना को इस तरह प्रकट करते हैं, करे करावे साइयाँ जिन दिया औजूद, दादू बंदा बीज में शोभा को मौजूद। और आगे पलटू साहब जी इस बात को खोल कर फरमाते हैं कि देत लेत है आप ही पलटू पलटू शोर, पलटू पलटू शोर, राम की ऐसी इच्छा कौडी घर में नाही, आप मैं मांगो भिक्षा। राई पर्वत करें करे पर्वत को राई, अदना के सिर छतर नीच की करें बड़ाई। लीला अगम अपार सगल घट अंतरयामी, खाएं खिलाएं राम दे हमको बदनामी। हमसु भया न होएगा साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू शोर। इस बात को आगे भाई गुरदास जी इस तरह लिखते हैं कि सिद्धों के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, तो गुरु नानक साहब जी ने फरमाया कि हमारे पास नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं। आग के वस्त्र पहनना, हिमालय पर्वत की सारी बर्फ में अपना घर बनाकर रहना, लोहे की बनी हुई रोटियां खा जाना, व एक पैसे के बराबर धरती और आकाश को तोल कर दिखा देना, जैसी रिद्धियों सिद्धियों के होते हुए भी जीवों को भवसागर से पार ले जाने का अधिकार रखते हुए भी मैं यही कहूँगा कि सतनाम के बिना बादल की छाँव की तरह सब कूड़ का पसारा है। सत्य पुरुषों की निम्रता ऐसी होती है। तो भाई गुरदास जी इस सारी बात को अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं, बाबा बोले नाथ जी शब्द सुनो सच मुखों अलाई, बाजों सच्चे नाम दे होर करामात असां थे नाही। बस्तर पैरो अगन के बर्फ हिमालय मंदर छाई, करे रसोई सारदी सगली धरती नथ जलाई। एवड कर विथारकों सगली धरती हक्की जाई, तोली धरत आकाश दोई पिछे छांबे टंक चढ़ाई। एह बल रखां आप विच जिस आखां तिस पार कराई, सत नाम विधवा दरछाई। पूर्ण संत किसी ज़रूरत के मौके पर मालिक की आज्ञा अनुसार कोई करामाती मौज बरत लें, यह दूसरी बात है। जैसे कबीर साहब ने एक बार एक सन्यासी साधु को उसके चारों तरफ सोना दिखाया था, जबकि कबीर साहब को उनकी गरीबी दूर करने के लिए अपना पारस देकर सोना बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। या जिस प्रकार गुरु नानक साहब ने रीठे के वृक्ष एक तरफ के फल मीठे कर दिखाए और दूसरी तरफ एक प्रकार के कड़वे ही रहने दिए, या वली कंधारी के पहाड़ फेंकने पर अपने हाथ के पंजे से उसे रोक दिया, अथवा जब उनको बाहरी भक्ति वाले दूसरे साधुओं के साथ जेल में चक्की पीसने के लिए बैठाया गया तो उनकी चक्की अपने आप ही चलने लगी थी। भले ही संत कुछ करामात ना दिखाएं, लोग फिर भी जान जाते हैं कि उनमें कुछ असाधारण शक्तियां हैं। उनके परमार्थ की सुगंध वातावरण में उसी प्रकार फैल जाती है जैसे कि इत्र बेचने वाले की दुकान के आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाता है।
सच तो ये है कि करामातों को देखने के इच्छुक लोग सच्चे भक्ति भाव से बिल्कुल बेखबर केवल दुनिया के अभिलाषी होते हैं। उनको अपने आत्म कल्याण का दिल से फिक्र नहीं होता। इस बात को कबीर साहब जी आगे इस तरह फरमाते हैं, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रिझे जी। सांच का कोई गाहक नाई, झूठे जगतपति जय जी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अंधों का क्या कीजिए जी। तो आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि सच्चे संतों का काम तो जीवों को संसारिक बंधनों से छुड़ाकर उनके निज घर वापस पहुंचाने का होता है, परंतु उपरोक्त चीज़ें जीव को संसार में और अधिक फंसाने का कारण बनती हैं। पूज्य कबीर साहब जी का वाणी का हवाला देकर फरमाते हैं कि संत जीव की विपत छुड़ावें, कर्मी जीव जगत को चावें। सच्चे संतों को ढूंढने के उपाय। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि किसी सच्चे साधु या संत की तलाश करना बहुत ही मुश्किल है। जो कोई कहे साध को चीना, तुलसी हाथ कान पर दीन। संत अपने समय के बादशाह होते हैं। जैसे बादशाह पर कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं होती, वैसे ही संत भी किसी के पाबंद नहीं होते। वे जिस हाल में रहना चाहते हैं रहते हैं और जैसा उचित समझते हैं और उसी प्रकार अपने नियम बना लेते हैं। प्राय लोग संतों के लक्षण और उनके नियमों को ग्रंथों, पोथियों और पुराने संतों के रहन सहन से मिलाते हैं या चमत्कार देखकर परीक्षा करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी भारी भूल और नादानी है। तुच्छ जीव की क्या ताकत है जो अपनी अल्प बुद्धि से किसी सच्चे संत की पहचान कर सके। किसी की परीक्षा वही ले सकता है जो उससे बड़ा ज्ञानी हो। स्कूल में प्रवेश पाने वाला एक नया बालक भला कैसे जान सकता है कि उसके शिक्षक का अध्ययन कहाँ तक है। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि वलियों संतों को अपनी बुद्धि के अनुसार न परख। चाहे शेर और शीर एक ही तरह से लिखे जाते हैं, परंतु इसका एक का मतलब शेर है जो कि एक खूंखार जानवर है और दूसरे का नाम शीर यानी कि दूध है जो जिंदगी देने वाली वस्तु है। इस बात को महात्मा चरणदास जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि बगुला हंसा रूप एक, भिन्न भिन्न स्वभाई। हंसा तो मोती चुगे, बगुला मछली खाई। इससे आगे पलटू साहब जी अपनी वाणी में एक सच्चे संत की रहनी के बारे में इस तरह बयान करते हैं, सुनिए साध संत की रहनी, भाई और बात न कहनी। मन से संकल्प विकल्प छोड़े, जग से तोड़े हर से जोड़े। कबहू ओढ़े शाल दुशाला, कबहू ओढ़े मृगशाला। कबहू अंतर फुलेल लुकावे, कबहू सर पर खाक चढ़ावे। कबहू ज्ञान कहे समझावे, कबहू चुप कर ताड़ी लावे। कबहू छत्ती नियामत खावे, कबहू 10 फाका बीत जावे। कबहू हिंदू होए के बैठे, कबहू मुसलमान कर बैठे। कबहू सेज सफ़ेदी होए, कबहू ज़मीन पर रहे सोए। कबहू बाका भेस बनावे, कबहू भेस को दूर बहावे। कबहू सबको गौड़ धरावे, कबहू आपको पाँव पर आवे। कबहू कहे गरीबी बानी, कबहू होए बैठे अभिमानी। कबहू हर लीला को गावे, कबहू आप में राम को बतावे। कबहू जग को साँच बतावे, कबहू मिथ्या कर ठहरावे। कबहू नारियों से हंस बोले, कबहू नाही पलकों को खोले। कबहू शुभ को अशुभ बतावे, कबहू अशुभ को शुभ ठहरावे। कबहू कंचन दूर बहावे, कबहू कौडी लिए घट आवे। संत के कुछ नहीं बंधन, एक टेक न राखी। दो एक समान के कुछ, झूठ सांच न राखी। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि ऐसी रहनी में रहने वाले संत की कोई क्या पहचान कर सकता है। हमने अपनी आँखों से यह रहनी
परम पूज्य संत मस्ताना जी शाह बलोचिस्तानी में देखी है। संत सच्चे की पहचान हमारी सच्ची भावना और मालिक की दया पर निर्भर है। हमारी भावना और लगन सच्ची हो तो मालिक या सतगुरु कोई न कोई ऐसा साधन बना देता है कि जिससे किसी कामिल संत के दर्शन नसीब हो जाएं। यह सब हमारे दिल की सच्चाई पर निर्भर है। जिस प्रकार पपीहा स्वाति बूंद के लिए व्याकुल होकर वन वन फिरता है और उसके सिवाय कोई दूसरी बूंद स्वीकार नहीं करता, इसी तरह मालिक भी उसकी तड़प को देखकर फिर मेह बरसाता है और उसकी प्यास बुझाता है। ठीक इसी तरह जब जीव मालिक की खोज में लाचार और बेबस होकर उसके आगे दीनता से विनती करता है तो वह दीनदयाल उसी समय दयाल होकर कोई ऐसा साधन बना देता है कि जिससे जीव का सच्चे साधु से मिलाप हो जाता है। सच्चे साधु के प्रकट होने में देर नहीं, अगर कमी है तो हमारी सच्ची तड़प की है। परिस्थितियाँ कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, परंतु जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम उसके प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वह मालिक सबके अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। अगर किसी विरहा सच्ची हो तो मालिक के आगे दीन होकर विनती करे, उसका दरवाज़ा खटखटाए तो कोई कारण नहीं कि हमारी विनती ना सुनी जाए। मालिक से जो मांगो मिल जाता है। गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं, पिता कृपाल आज्ञा एह कीनी, बारक मुख मांगे सो दीनी। फिर हज़रत ईसा मसीह साहब फरमाते हैं कि जो मांगेगा उसको दिया जाएगा, जो ढूंढेगा वह पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है तो उसके लिए दरवाज़ा खोला जाता है। इस बात को मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि पैगंबर साहब ने फरमाया है कि जब कोई कुंडी खटखटाता है तो कोई ना कोई दरवाज़ा खोलने के लिए ज़रूर आता है। मौलवी रूम साहब अपनी मसनवी में अपने इस फ़ारसी शेर में इस बात को इस तरह बयान करते हैं, गुफ्त पैगंबर के चूँ कोबे दरे, आकबत बेरू जदर आमद कसे। और आखिर में पूज्य मनीष साहब जी इस बात को आगे इस तरह बयान करते हैं कि जब तक किसी के दिल में अहंकार है और अपनी बुद्धि का गुमान है कि वह संतों की पहचान कर सकता है, तब तक वह मालिक की दया और सच्चे संतों की संगत से वंचित रहता है। संतों को तो दीनता, गरीबी और मालिक की दया से ही पाया जा सकता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए विश्राम। कल फिर आपकी सेवा में सच्चा संत या फ़कीर ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।